नमस्कार साथी, मैं अरुण सिंह आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ आज का नया टॉपिक लेके। जब मैं इंजीनियरिंग के लिए जाऊं तो किस ब्रांच में इंजीनियरिंग करूं? यह बहुत टफ सवाल था। मुझे इंजीनियर बनना है, एक धारणा हो सकती है, पर मुझे किस चीज का इंजीनियर बनना है यह स्पेशलाइजेशन, स्पेशल क्वेश्चन। शायद ये मेरा सबसे बड़ा वीडियो होगा। मेरा पसंदीदा टॉपिक है। मैं कुछ कहानियां, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं 12th मैंने पास किया एक अच्छे नंबरों से, 70% से, 75 से, 80 से, 85 नंबर। इससे कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना पड़ेगा एडमिशन के लिए। तो मैंने आईटी का एग्जाम फॉर्म भरा, आईटी का एग्जाम दिया। मैंने उसमें मेंस दिया तो मैं एनआईटी के लिए क्वालिफाई कर गया। मैं एडवांस क्वालिफाई किया तो मैं आईटी के लिए प्रिपेयर हो गया। कुछ ड्रीम यूनिवर्सिटी जैसे कि वेलोर, कलिंगा यूनिवर्सिटी उड़ीसा, बेसिकली थापर पंजाब। मैं रिलायंस कॉलेज तक गया गुजरात। तो मैंने अलग अलग कॉलेजेस के फॉर्म भी भरे, यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे, और अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये कॉलेज मुझे बुलाए। तो अगर मेरा किसी भी कॉलेज में एडमिशन आ गया, कोई भी मुझे मनपसंद कॉलेज, मनपसंद ब्रांच मिल गई, बहुत अच्छा है। पर ये मनपसंद ब्रांच और मनपसंद कॉलेज का थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि मैंने कहा मेरा मनपसंद कॉलेज है आईआईटी। आईआईटी मिल गया, ठीक है। मनपसंद ब्रांच है मेरा नेक्स्ट ईयर कंप्यूटर। मुझे आईआईटी में कंप्यूटर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम तब आई जब आपको आईआईटी तो मिल रहा था और कंप्यूटर नहीं मिल रहा। या मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं इस कॉलेज में ये ब्रांच लूंगा? तो जब आईआईटी पे मेरा नंबर आया तो मुझे लोगों ने कहा बस आईआईटी में एडमिशन ले लेगा, इट्स डन। मुझे क्या ब्रांच वहां पे मिली, आई डोंट केयर। यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि जब 4 साल के बाद आप बाहर आएंगे तो कॉलेज आपको डिग्री देगा उस ब्रांच की। वो ये नहीं कहेगा कि ये मास्टर इन आईआईटी, वो कहेगा कि भैया हमें से बैचलर डिग्री है इस ब्रांच से, इस चीज का इंजीनियर है, तो आप उसी चीज में पूरे जीवन कार्य करेंगे। मैं आईटी क्वालिफाई किया और मुझे जो अच्छी ब्रांच है, जिनको सब लोगों ने कहा कि दीज आर गुड ब्रांच, दीज आर वाइट कॉलर ब्रांच, मुझे नहीं मिली। और मैंने पेट्रोलियम, माइनिंग, ये ब्रांचेस सिलेक्ट करनी, और मुझे इसका कॉलेज भी मिल गया। तो मैं क्या करूं? अगर मुझे एनआईटी में कंप्यूटर के, आईआईटी में माइनिंग मिल रही है, तो मैं क्या करूं? ये एक सवाल है। इससे पहले मैं एक आंसर आपको करूंगा। वो ये है कि मुझे किस ब्रांच से क्या, कैसा मेरा जीवन हो। सब लोग कहते हैं कि कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, तो लेट्स गो फॉर दैट। अगर आप कंप्यूटर ब्रांच लेते हैं तो आप किसी भी आईटी या सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक्रूट होंगे। कोई ट्रेन या होगा, कोई कुछ होगा, ट्रेनिंग लेवल पे होगा, कुछ अलग लेवल पर, और यू आर बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप सुबह 9 बजे या 10 बजे ऑफिस पहुंचेंगे। आपके पास एक डेस्क होगा, एक लैपटॉप होगा, एक डेस्कटॉप होगा, एक चेयर होगी। गार्ड आपको नमस्कार नहीं करेगा। आपको गेट पे आपका बैग चेक हो सकता है, कंफर्म सिक्योरिटी रीजन। आपके पास बैच होगा तो आप इनफैक्ट अलाउड होगे। 99%, 1% कुछ कंपनी है जो अलाउड करती है। आप अंदर गए, आपकी एक टीम मीटिंग हुई, उसमें आपका टाइम डिसाइड हुआ, आपने शाम तक काम किए। काम खत्म नहीं हुआ तो आप बैठे हुए और काम कर रहे हो। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे काम खत्म हुआ, आप अपना बैग लेके बाहर आए। कुछ समय तक अंधेरा हो चुका हो। बाहर आने के बाद घर गए, आपने खाना खाया, टीवी देखा, घूमे, तो यह है आपका 7 से 5 दिन का शेड्यूल। आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपने सिलेक्ट किया, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में, यानी कि मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंपनी में आप पहुंचे।
लेट्स से एग्जांपल सिस्को, डेल, आप पहुंचे किसी टीवी बनाने की कंपनी, सैमसंग, आपका कुछ कुछ शेड्यूल ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे भी आप कोडिंग करोगे 80 to 90%, और वो सॉफ्टवेयर कोडिंग ना होकर हार्डवेयर कोडिंग करोगे, माइट बी इन सी लैंग्वेज और सम हार्डवेयर लैंग्वेज, पर होगा शेड्यूल किसी का ऐसा ही होगा। आपने ब्रांच सेलेक्ट किया मैकेनिकल, आप किसी मोटर्स कंपनी में या ऑटोमोबाइल कंपनी में सेलेक्ट होंगे, आप जाएंगे मोटर की हार्ड कोडिंग करेंगे, ऑटोमोबाइल में काम करेंगे, उसके डिजाइनिंग में काम करेंगे। आपने ब्रांच इलेक्ट्रिकल, तो आप सॉफ्टवेयर पर सर्किट चेकिंग करेंगे। वो जमाने जा चुके जब आप बिजली के तार लेकर उठा के घूमते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इज नॉट दैट मच। आप सॉफ्टवेयर पे पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट चेक करेंगे। आपने ब्रांच लिया सीओ, तो आपने कहीं भी सड़क बन रही हो देखा होगा, लोग तो मशीन लेके इधर उधर चेक करते, वो इंजीनियर होते, वो चेक करते हैं कि सड़क का लेवल सही है या नहीं। पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, डिवाइडर बनते हैं, एवरीथिंग कम्स इन द हैंड ऑफ सिविल इंजीनियर। आपको सड़क पे धूप में जाना पड़ेगा। आपने ब्रांच ली माइनिंग, कि जमीन के नीचे जो खटान होती है, कोयला खुदता है, मट्टी खुदती है, और बहुत सारी मिनरल्स की खुदाई होती है। आपको वहां जाना पड़ेगा लेफ्ट टू बैठ के जमीन के अंदर। आपकी लाइफ आसान नहीं है। आपने ब्रांच ली पेट्रोलियम रिफाइनरी में आपको काम करना पड़ेगा। वहां पे टेम्परेचर कुछ और होता है, वहां पे मशीनरी कुछ और होती है। आपके हाथ काले होंगे ही होंगे, रोज होंगे नहीं, कभी ना कभी होंगे, कभी ना कभी। आपने ब्रांच ली केमिकल, आप किसी मेडिकल कंपनी में काम करेंगे, केमिकल्स बनते हैं, सैनिटाइजर भी बन रहा है, अल्कोहल बनते हैं, आप इन कंपनी में काम करेंगे। क्या करेंगे वहां को, जब केमिकल बन रहा है तो दो काम होंगे यहाँ पे, एक उसका मैन्युफैक्चरिंग चेक करने का और दूसरा रिसर्च का काम। रिसर्च पे आप डायरेक्ट डेटा करके नहीं जाते, कभी नहीं गए, आप मैन्युफैक्चरिंग पे काम करेंगे। रिसर्च के लिए शायद आप एमटेक करना, कई साल का एक्सपीरियंस होगा, विद एक्सपीरियंस टू टेम्पल करें, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको होगा कि ये दो नए फॉर्मूले बनाने से तीसरा फॉर्मूला मेरे इस काम में, अदरवाइज आप मैन्युफैक्चरिंग में। आपने ब्रांच ली लेदर, तो शूज मेकिंग कंपनी में आप शूज के डिजाइन पे काम करेंगे, लेदर की क्वालिटी पे आप काम करेंगे, क्योंकि लेदर का लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेराइटी। लेदर प्रोसेसिंग पे आप काम करेंगे। आपने ब्रांच ली बेसिकली फाइबर, कपड़े से रिलेटेड, तो लुधियाना में जहां पे कपड़े बनते हैं वो आपका सबसे बड़ा बेसिकली हब है आपके लिए। आप जाके चेक करेंगे किस फाइबर की क्या क्वालिटी है, कितना उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, आप ये भी पढ़ेंगे। अगर खद्दर और सिंथेटिक में क्या डिफरेंस है, इसमें कितनी गर्मी लगती है, कौन कितना टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, कौन कितना प्रेसिपिटेशन को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो आप कपड़ा फैक्ट्री में ये जाएंगे, ये काम करेंगे, इसके लिए आपको मशीनें मिलेगी। ये चीजें मैनुअली नहीं होगी कि आप जाएंगे नापेंगे, नहीं, वो टाइम नहीं रहा, ऑटोमेटिक मशीन कर देंगे। पर आपको काम यही करना है, इस कपड़े के ऊपर कौन सा रंग कितने समय तक रुकेगा, कौन सा रंग किस कपड़े के ऊपर नहीं छूटेगा, ये आप पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको पर्सपेक्टिव दिया कि किस ब्रांच में क्या काम करें। सबसे ज्यादा जॉब्स अगर आप सेक्टर में बात करें तो वो कंप्यूटर की है, क्योंकि कंप्यूटर का एक बहुत आसान है। आपने एक मकान किराए पर लिया, एक सॉफ्टवेयर पर इंडस्ट्री स्टार्ट की, 10 लोग दिखाए, 10 कंप्यूटर के हाथ में दिए, 10 लोग निकल गए। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग का पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कैन वर्क समवेयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ऑल्सो, उनके यहाँ भी सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इवन कैन वर्क इन ऑटोमोबाइल ऑल्सो, वाइस वर्सा। और अगर मैंने मैकेनिकल ब्रांच ली है
तो मैं सॉफ्टवेयर में भी काम कर सकता हूँ। उसका कैड कैम का सॉफ्टवेयर है, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। उसको बनाएगा कौन? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो काम कौन करेगा? मैकेनिकल इंजीनियर। ये एक मोटा मोटा काम है। अगर आपको रोबोटिक्स का शौक है, मैकेनिकल इज द ब्रांच डेफिनेटली। आपको ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल का शौक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में करोगे। कम्युनिकेशन में कम जाइए। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और आईटी। इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यू नीड टू गो इन टेलीकॉम, दैट इज वोडाफोन आइडिया। आप देखना चाहते हैं किसका कितना सिग्नल है, गो इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम। आपको इलेक्ट्रिक में जाना है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीधा। अब एक चीज मैं और बता, इससे थोड़ा अलग। मैंने कुछ मैकेनिकल कंपनी में भी काम किया है कि लोग वहां पे जो होते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको नया यूज ज्यादा मिलता है, उसका जो वर्किंग एज है वो कम था। आपको ज्यादातर नए बच्चे मिले 35 साल 40 साल के नीचे नीचे 80% क्राउड आएगी। पर अगर आप मैकेनिकल इंडस्ट्री में जाते थे तो वहां पे इस क्राउड की मिनिमम एज 40 साल है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री चेंज करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, या लोग चेंज नहीं करते, उनका माइंड सिनेरियो ऐसा नहीं है। तो आपको एक अलग एनवायरमेंट मिलेगा। तो मैंने 12th पास की, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में फॉर्म भरा और मेरा मैकेनिक बेसिकली माइनिंग मिल रहा है मुझे आईआईटी में, और मुझे एनआईटी में मिल रहा है कंप्यूटर। मुझे चाहिए कि मैं कंप्यूटर में काम करूँ, तो व्हाट शुड आई डू? आई विल रिकमेंड वी शुड गो फॉर एनआईटी। जो कंपनी आईआईटीज में आती है वही एनआईटी में भी आती है। 80-90% दे आर सेम पैकेजेस, अगेन 80 to 90% same. I'm not talking about the 10% stream और जिसका पीक शो किया जाता है रिवर्स में। I got a 1 crore package. How much student have got that? 1. How much student have got that? 4. How much student have got 2? बाकी कहाँ गए भाई? वो बेसिकली 98% की बात नहीं की गई। 98% वही 10 लाख 20 लाख। अच्छा, ये जो पैकेज है इसका अलग मैथमेटिक्स है। अगर 20 लाख आपको बोला जाए, दैट डजंट मीन कि 20 लाख को 12 से डिवाइड करके आपको सैलरी आपको नहीं मिलेगी, टोटल कभी नहीं। तो आपने अपनी मनपसंद की ब्रांच ली एक अच्छे कॉलेज, दिस इज द क्लीन फॉर्मूला। यहाँ पर भी एक चीज आती है कि सर मैं अपनी मनपसंद ब्रांच कैसे सेलेक्ट करूँ? मैं 12th से पास आउट हूँ, मुझे मतलब भी नहीं है, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि भाई मेरी एक अच्छी सी नौकरी लग जाए। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आपका बैकग्राउंड क्या है और आप अपना लाइफस्टाइल कैसा चाहते? इसका मतलब है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस इज नॉट द ब्रांच फॉर मी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन और आईटी इज नॉट द ब्रांच फॉर मी। अगर मैं आईएएस पीसीएस बनना चाहता हूँ, आफ्टर इवन आई एम कमिंग टू इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इज द ब्रांच दैट आई हैव टू डू। आई विल पुट इट इन द सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहला प्रेफरेंस मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा सिविल। मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे विदेश यात्रा करनी है, मैं क्या करूँ? कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट कॉलेज, आईटी सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कॉलेज, सिंपल एंड शॉर्ट। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको आपके मनपसंद तो क्या मध्यम कॉलेज में भी अच्छी ब्रांच ना मिले। यानी कि मैं एक प्राइवेट कॉलेज में गया और वहां भी मुझे कंप्यूटर नहीं मिल रहा है। तो आपने अपने से फिर पूछा, मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे एक देश यात्रा करनी है, हाँ, मुझे एसी में जॉब चाहिए, हाँ। तो फिर आप दूसरा क्वेश्चन ये पूछिए कि आपके 12th में मार्क्स कितना? आपने कहा ये मार्क्स भी मेरे 60 की रेंज में है, कॉलेज भी अच्छा नहीं मिला है। तो आप फिर सोचिए कि आपकी डायरेक्शन तो सही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप कहीं से इंजीनियरिंग करें तो फिर आपका कुछ नहीं, पर आपने वापस आकर ये आंसर किया कि सर मेरे 10th में मार्क्स 90% थे, 12th में मेरी तबियत खराब हो गई और एग्जाम, या मेरे 12th में भी मार्क्स अच्छे हैं पर एग्जाम मेरा अच्छा नहीं निकल पाया। तो आप
ये देखिए कि एक एग्जाम तो है नहीं, बाकी के एग्जाम किसी एक में भी अगर आपके रैंक अच्छी आ गई तो वहीं पे कंप्यूटर साइंस ले लीजिए। कहीं पर भी अच्छी नहीं है, 12th में मार्क्स भी अच्छे नहीं है, पर चाहिए मुझे कंप्यूटर साइंस ही, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज में ले जाइए, उसका खर्चा ज्यादा होगा। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो एजुकेशन में आके आपने मनी को सपोर्ट किया। बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे यूनिवर्सिटी थोड़ा सा महंगी साइड पर और कॉस्टली साइड, बट दे आर प्रोड्यूसिंग गुड इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर, तो वो आपके सपोर्ट करेंगे। आपने कहा सर मुझे मान लीजिए माइनिंग में जाना, मैं धनबाद से ही रहने वाला हूँ, मैं पेट्रोलियम में ही जाना चाहता हूँ, मैं देहरादून का ही रहने वाला हूँ, यहाँ पर एक कॉलेज है आपने इस हिसाब से प्रेफर किया, तो क्या ये सही क्राइटेरिया है? आई विल नॉट से दिस इज द राइट क्राइटेरिया, क्योंकि आपकी जॉब भी वहीं पर लगेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आपके पास यहीं पे जॉब करने का ऑप्शन भी है, देन इट कैन बी अ गुड आइडिया। अगर आपके पास आपके पिताजी का कुछ ठेकेदारी का काम है, तो आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच मत कीजिए, आपके फादर आपको वहां पर सपोर्ट नहीं कर सकते, आप सिविल इंजीनियरिंग, आप सड़कें बताएंगे, आपको ठेकेदार में वहां से मिलेगा। आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा रोबोट मैं बनाऊं, आप मैकेनिकल ब्रांच लीजिए। आप चाहते हैं कि मैं IES ब्रांच, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जाना चाहता हूँ, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच। मैं एक चीज और पॉइंट करूँ, कंप्यूटर साइंस एंड IT आर नॉट लिस्टेड अंडर IAS एंड IPS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इज ओनली लिस्टेड अंडर IES। यानी कि अगर आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम देना है तो आप कंप्यूटर साइंस बीटेक के बैकग्राउंड से नहीं दे सकते, एग्जाम तो दे देंगे पर आपकी वो ब्रांच वहां पर काम नहीं होगी, उसका क्वेश्चन वन नहीं है, वो ब्रांच वहां पर नहीं, आप नहीं दे सकते। अगर मैं IAS का एग्जाम देना चाहूँ, कंप्यूटर साइंस बीटेक करना, मैं दे सकता हूँ, वो सब्जेक्ट वहां नहीं है। कौन से सब्जेक्ट है? मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है। IES में कंप्यूटर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में IES है, बट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वहां पर भी नहीं है, तो ये चीज थोड़ा सिलेक्टिव क्राइटेरिया हमारा है। अब मैं एक चीज और यहाँ पे बताऊंगा आपको, अगर दो कॉलेज हैं जो सेम क्वालिटी के हैं और वो मुझसे दोनों एक नजदीक है, दूर है, तो मैं ये दूर कॉलेज नहीं जाना। प्लेसमेंट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, बट लोकेशन इज द सेकंड, क्योंकि कॉलेज ड्रॉप आउट का जो सबसे बड़ा परसेंटेज है उसके पीछे रीजन यही रहता है कि ये कॉलेज मुझसे दूर था और मुझे होम सिकनेस थी, मुझे हर हफ्ते घर जाने की आदत थी। कभी कभी बच्चे कॉलेज में जाने बिगड़ भी जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स का मॉनिटरिंग उनके ऊपर नहीं रहता, अगर कॉलेज बहुत दूर है तो मॉनिटरिंग एकदम खत्म हो जाती है। तो आज हमने आपको बताया कि आपको क्या ब्रांच लेनी चाहिए, किस कॉलेज में लेना चाहिए, कॉलेज कैसे सेलेक्ट करें। इसी टॉपिक को मैं आगे और बढ़ाऊंगा और आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस के डिसीजन, उनके रैंक समझाऊंगा, एक लोकेशन से, एक दो केस स्टडी से बताऊंगा कि कैसे हम लोग आगे बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।